वेलकम टू P3 ट्रेनिंग स्टेशन। यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन, स्पोकन एंड एकेडमिक इंग्लिश। और मैं जब इंग्लिश सिखाता हूँ तो हमेशा मेरे ध्यान में हमारे बिहार, झारखंड और यूपी के बच्चे रहते हैं, लर्नर्स रहते हैं जिन्हें इंग्लिश की ज़रूरत है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होती है, चूँकि हिंदी मीडियम से वो पढ़ते हैं। तो ये बहाना बहुत पुराना हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप घोड़े दौड़ाने वाले वीडियोज़ पे मत जाएं। अगर आप इस चैनल पे आए हैं, सीखना चाहते हैं तो पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को देखें। और अंत में मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस सेशन को करने के बाद एक्टिव से पैसिव इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कभी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इससे पहले कि मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि वर्ब के जो बेसिक फॉर्म होते हैं अलग अलग टेंसेस में, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। इट मीन्स टाइम एंड टेंस की जानकारी आप रखते हैं, तभी एक्टिव टू पैसिव या नरेशन या कोई भी ग्रामर का फर्दर टॉपिक आप सीख पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे टॉपिक वाइज ग्रामर के वीडियोस पड़े हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, फिर आप एक्टिव पैसिव आसानी से फॉलो कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ एक्टिव से पैसिव चेंज करने के तरीकों पे मैं बात करते हैं। अगर बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी सी आएगी तो आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज फेस्टिवल का सीजन है और बाहर में काफ़ी नॉइज है। सबसे पहले सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट चेक कर लेना है। आई ईट मैंगो। आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं। आप यहां पे व्हाट से क्वेश्चन करिए। आई ईट व्हाट, मैं क्या खाता हूं। जवाब में क्या आएगा? मैंगो। इट मीन्स ये यहां पे ऑब्जेक्ट है, मैंगो यहां पे ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो आप उसे पैसिव चेंज करने की तरफ बढ़ेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एक स्पेशल केस है जहां ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, ऑब्वियस होता है, वो मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। लेकिन 90% केसेस में आपको बिना ऑब्जेक्ट का एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। पैसिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब का होना मस्ट है। एक्टिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब जो मैं बोर्ड पे बताने जा रहा हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिए। यहां देखिए, यहां मैंने कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखे हुए हैं। पहला जो मेरा कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है हमारा इज, एम, आर, वाज, वेयर। आप याद करके देखो, ये इज, एम, आर, वाज, वेयर कहां पे लगते थे? एक्टिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस जब हम बनाते थे तो इज, एम, आर, वाज, वेयर का यूज होता था और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता था। जैसे ही इज ईटिंग मैंगो, आई वॉज ईटिंग मैंगो। तो प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में इज, एम, आर, वाज, वेयर रहता था एक्टिव सेंटेंसेस में। अब मैं क्या बता रहा हूं कि जब ये सेंटेंसेस पैसिव में चेंज होंगे, कौन से? जिनमें इज, एम, आर, वाज, वेयर मौजूद हों। अगर ये पैसिव में चेंज होंगे तो ये पैसिव में अपने एक खास दोस्त को अपने पास बुला लेते हैं और उस खास दोस्त का नाम है बीइंग, BEING, बीइंग। ठीक उसी तरह ये जो दूसरा कैटेगरी है हमारा हैज, हैव एंड हैड, ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब हैं और ये जब किसी एक्टिव सेंटेंस में रहेंगे, और कहां पे रहेंगे? ये परफेक्ट टेंसेस में रहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में रहेंगे। तो ये जब एक्टिव सेंटेंस में मौजूद होना तो आपको क्या करना है? पैसिव सेंटेंसेस में इनके खास फ्रेंड को इनके पास लाके बिठा देना है। और इनका खास फ्रेंड क्या है? बीन, BEEN। समझ गए ना आप? तो इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ उनका दोस्त बीइंग आ जाएगा और हैज, हैव एंड हैड के साथ उनका दोस्त बीन आके बैठ जाएगा। बस इतनी सी चेंजेस आपको करनी है। और एक तीसरा कैटेगरी हमारे पास, ये एक्चुअली सेकंड कैटेगरी का ही थोड़ा मॉडिफाइड रूप है। विल एंड शैल के साथ जब हैव मौजूद हो, और बताइए कौन से टेंस में रहेंगे? विल शैल आ गया तो फ्यूचर टेंस ही होगा ना, और जब हैव मौजूद है साथ में तो परफेक्ट टेंस होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको मिल जाएंगे शैल, विल के साथ हैव। और जब कभी भी एक्टिव सेंटेंसेस में ये तीन मौजूद हो, शैल, विल एंड हैव एक साथ मौजूद हो, तो उसके तुरंत बाद जब ये पैसिव में चेंज होंगे तो इनका दोस्त जो पहले से ही हैव का फ्रेंड था, कौन था? बीन था, वो आके इनके पास में बैठ जाएगा। समझ गए ना आप? फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है शैल एंड विल।
ये कहाँ पे रहते हैं एक्टिव सेंटेंसेस में? यस, ये सिंपल फ्यूचर में रहते हैं। आई शैल ईट, ही विल ईट, तो सिंपल फ्यूचर में। अगर ये मौजूद है सेंटेंसेस में, किस में? एक्टिव सेंटेंस में, तो जब पैसिव में ये जाएंगे ना, तो ये अपने खास फ्रेंड बी को अपने पास में बिठा लेंगे, बी, BE। तो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूंगा ये कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल गेट बाय हार्ट कर लेना, बिल्कुल रट्टा मार लेना। फ्रेंड्स, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ना इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इस माइंड मैप का आधा कॉन्सेप्ट तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो सेंटेंस जिसमें सिर्फ वर्ब 1 आता है, V1 फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। वो कौन से टेंस हो सकते हैं? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। तो एक्टिव फॉर्म अगर सिर्फ V1 है तो उसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? इज, एम, आर प्लस V3, इज, एम, आर प्लस V3। ये समझ गए ना? अगर किसी सेंटेंस में V2 फॉर्म है, और किस टेंस में होगा ये होगा सिंपल प्रेजेंट में। तो जब V2 फॉर्म अकेला प्रेजेंट हो तो पैसिव में जाने पे वो क्या करेगा? अपने साथ वाज और वेयर को ले लेगा, और साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? V3 फॉर्म आएगा। तीसरा केस आप देखिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस V4 मीन्स ING फॉर्म। तो अभी हम लोगों ने देखा ना कि ये कौन सा टेंस हो सकता है? ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है, प्रेजेंट और पास्ट। तो जब एक्टिव फॉर्म ऐसा दिखे तो पैसिव फॉर्म में क्या होगा? ये एज इट इज बने रहेंगे। पैसिव फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वेयर बने रहेंगे, और साथ में अपने क्लोज फ्रेंड बुला रहे हैं ना, ये बीइंग को साथ में ले लेंगे, और वर्ब तो अपने थर्ड फॉर्म में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये तो पैसिव वर्ब का नेचर ही है कि वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहता है, V3 फॉर्म में रहता है। भी पैसिव सेंटेंस हो उसमें मेन वर्ब किस फॉर्म में रहेगा? वो V3 फॉर्म में ही रहेगा। ये तो सोचना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, फोर्थ नंबर में देखो, हैज, हैव एंड हैड है और V3 है, ये एक्टिव फॉर्म है। तो ये कौन सा टेंस होगा? ये टेंस होगा हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जब इनका पैसिव चेंज होगा तो एज इट इज ये बने रहेंगे, हैज, हैव, हैड बने रहेंगे, और साथ में अपने क्लोज फ्रेंड किसको बुला लेंगे? बीन को बुला लेंगे, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा पैसिव में। ये आपने समझ लिया। फिफ्थ कैटेगरी में आपने देखा, शैल एंड विल के साथ अगर V1 रहेगा, यहाँ पे मैंने बताया है आपको, शैल एंड विल के साथ अगर V1 रहेगा तो शैल विल अपने क्लोज फ्रेंड को बुला लेगा पैसिव में, और उसका क्लोज फ्रेंड कौन है? बी को बुला लेगा, और वर्ब तो अपने थर्ड फॉर्म में रहेगा ही रहेगा। सिक्स्थ केस में आप देखिए, शैल एंड विल के साथ अगर हैव लगा हो, जो अभी मैंने आपको बताया, कौन सा टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो एक्टिव फॉर्म अगर ऐसा दिख रहा है, पैसिव फॉर्म में ये एज इट इज बना रहेगा, शैल, विल प्लस हैव तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये अपना एक क्लोज फ्रेंड जो कौन सा है? बीन, वो उसको बुला के पास में बिठा लेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने देखा कि कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब अपने किस खास फ्रेंड को पैसिव में अपने पास बुला लेते हैं। तो इतनी जानकारी रखने के बाद में अब मैं आपको कन्वर्ट करके कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगा कि आखिर ये माइंड मैप काम कैसे करेगा। देखिए आप, ही ईट्स अ मैंगो, यह है सिंपल प्रेजेंट का टेंस। पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट क्या हो जाता है? ये हो जाता है बाई प्लस हिम। ये सब्जेक्ट क्या हो जाता है? बाई प्लस हिम, मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। हमारा जो एक्टिव का सब्जेक्ट था वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में बाई के साथ ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये जो मैंगो है ना, ये जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट था, ये मैंगो एंड से उठ के स्टार्ट में आ जाता है और किसका काम करने लगता है? सब्जेक्ट का काम करने लगता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे स्टार्ट में आ गया। अब क्या रह गया? अब हमको ईट है ना, इस ईट को चेंज करना है। किसी भी एक्टिव सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो जो दो केसेस में होंगे, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहने से क्या करना है? लगा देना है, ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोड्यूस कर देना है। तो यहाँ जब मैं ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोड्यूस करूँगा तो क्या करूँगा? मैंगो के अनुसार करूँगा। मैंगो अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लगाऊंगा,
अगर प्लूरल रहता तो आर लगाता, अगर वो पास्ट का रहता तो वाज लगाता सिंगुलर में, और प्लूरल में वेर लगाता। तो यहाँ पे हो गया इज। और पैसिव वर्ब कैसा होता है, वर्ब 3 होता है, तो ईट का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। ईट का क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा। तो ये चेंजेस हमने इसमें कर दिए। अब ये सेंटेंस दिखेगा कैसा, अ मैंगो जो वहां से उठ के आ गया था यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, एंड वर्ब कैसा हो गया, इज ईटेन, इज ईटेन, और ये जो सब्जेक्ट था वो एंड में चला गया था बाई हिम। पूरा सेंटेंस कैसा दिख रहा है, अ मैंगो इज ईटेन बाई हिम। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स से अनदर एग्जांपल। अगला एग्जांपल मैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस से लूंगा। सो ही इज ईटिंग अ मैंगो। ये पास्ट का अगर होता तो क्या फर्क पड़ जाता, यहाँ पे वॉज हो जाता। तो कॉन्टिन्यूअस को मैं एक साथ आपको समझाता हूं। क्या करना है, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एज यूजुअल सब्जेक्ट हमारा हो गया बाई प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट बन करके, और जो अपना वर्ब था ना, इज प्लस ईटिंग, इज प्लस ईटिंग, ये इज प्लस ईटिंग एज इट इज। सो ये एज इट इज, ऑक्सिलरी वर्ब को कहीं नहीं भेजना है, ये यहाँ पे आ गया इज। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अब तो सब्जेक्ट हमारा मैंगो है ना, तो सब्जेक्ट के अनुसार बस इनका फॉर्म रखना है। अगर ये सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। और आपने देखा था ना कि जब कभी ये ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेर मौजूद हो तो पैसिव में अपने किस फ्रेंड को बुला लेते हैं पास में, यस, बीइंग को बुला लेते हैं, बीइंग को बुला लेते हैं। सो इज बीइंग, और वर्ब तो अपने थर्ड फॉर्म में रहेगा ही, इज बीइंग ईटेन। नया जो सेंटेंस बना वो कैसा दिखेगा, ही अ मैंगो, और वर्ब को डाल दीजिए आप, मैंगो, और वर्ब क्या हो गया, इज बीइंग ईटेन एंड बाय हिम। देखा आपने कितना आसान हो गया हमारे लिए। ही इज ईटिंग अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय हिम। जो थर्ड एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो परफेक्ट टेंसेस से ले रहा हूं। ही हैज ईटन अ मैंगो, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट होता तो यहां पे हैड हो जाता, तो फिर क्या होगा, एज इट इज, ये हो जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा मैंगो, यहाँ पे सब्जेक्ट, और हैज एंड ईटन। तो मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी हैज, हैव या हैड रहे तो पैसिव में वो अपने क्लोज फ्रेंड को बुला लेगा। क्या है उसका क्लोज फ्रेंड, बीन है, बीन है। सो हैज रह गया और बीन आ गया, और वर्ब तो अपने थर्ड फॉर्म में रहेगा ही। एंड ये हैज का सिलेक्शन हम किसके ऊपर करेंगे, ये जो मेरा उधर से उठ के आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, उसके नंबर पे करेंगे। अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव, और अगर पास्ट में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हैड ही लगेगा। अब सेंटेंस कैसा दिखेगा, अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय हिम। देखा आपने, इतने आसान हो गया आपके लिए। अगला सेंटेंस जो मैं लूंगा वो अब फ्यूचर टेंसेस का लूंगा। ही विल हैव ईटन अ मैंगो। सेम काम करना है। अब बार बार क्या बताऊं मैं आपको, अ मैंगो तो यहां पे आ ही जाएगा, एंड ही तो उधर चला ही जाएगा बाय हिम बन के। एंड बीच के जो चेंजेस है वो अब मुझे करने हैं। मेन वर्ब तो वर्ब 3 फॉर्म में ही रहता है,
सो ईटन का ईटेन ही रह जाएगा। चेंजेस कहाँ पे करने हैं? विल हैव पे करने हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब विल हैव के साथ रहे तो वो अपने क्लोज फ्रेंड को बुला लेता है, और हैव का क्लोज फ्रेंड कौन सा होता है? बीन। सो ये क्या हो जाएगा? विल हैव बीन ईटन बाय हिम। सेंटेंस क्या हो गया? अ मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय हिम। हो गई बात खत्म, हो गया आपका कन्वर्जन। अगला सेंटेंस मैं सिंपल फ्यूचर से लेता हूं। ही विल ईट अ मैंगो। एज यूजुअल मैंगो को इधर लेके आऊंगा, अ मैंगो, ही को उधर लेके जाऊंगा, बाय हिम, एंड जो ईट है वो वर्ब 3 में चला जाएगा। ईटन एंड विल का क्या होगा? बताया था मैंने, विल एंड शैल अपने क्लोज फ्रेंड को बुला लेते हैं। इनका क्लोज फ्रेंड कौन सा था? बी। बन गया सेंटेंस आपका, पैसिव सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अ मैंगो विल बी ईटन बाय हिम। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक जितने भी टेंसेस के एग्जाम्पल आपके सामने दिए वो टोटल कितने टेंसेस हैं? वो हैं 8। तो आप कहेंगे कि सर टोटल तो 12 कैटेगरीज होते हैं, 4 कहाँ गए? मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 4 कैटेगरीज हैं ना, वो कौन कौन से हैं? तो वो 4 कैटेगरीज हैं ये: प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये जो 4 टेंसेस है ना, इन चारों का पैसिव कन्वर्जन नहीं होता है। यस स्टूडेंट्स, इन चारों टेंसेस का पैसिव कन्वर्जन नहीं होता है। अगर आपको जानना है कि क्यों नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या मेरे व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है आप उस पर लिखेंगे, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूँगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्टिव टू पैसिव का जो कन्वर्जन है और उसके जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, जितना ब्रीफ में हो सकता था मैंने आपको समझाया। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। आप प्रैक्टिस करो, आप मुझसे क्वेश्चन करो, मुझसे इंटरेक्शन करो, आप कॉल करके मुझसे बातें कर सकते हो, और मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। आप बिहार, झारखंड और यूपी के बच्चे इंग्लिश अच्छी तरह से सीखो, और मैं हर एक स्टेप पे, हर एक कदम पे आपके साथ हूँ। बिल्कुल आप मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और भी बेहतर टॉपिक्स पे आपको कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। तो वीडियो को एंड करने के पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़े हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के पढ़े हैं, लेकिन हमारे पास तो और भी सेंटेंसेस होते हैं, इंपरेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं एंड ऑप्टेटिव होते हैं। उन सभी सेंटेंसेस के एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन कैसे होते हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।